प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, जो 104 भारतीय अमेरिका से हमारे देश में लौटाए गए हैं। 5 फरवरी को अमृतसर में जो इनका सैन्य विमान उन 104 भारतीयों को लेकर आया है, उनके साथ जो 40 घंटे का अमानवीय सफ़र है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अपनी पीड़ा को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उन 104 भारतीयों के साथ बिल्कुल गंदा व्यवहार किया गया है। वो उग्रवादी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। ठीक है, अवैध तरीके से वो अमेरिका में गए हैं, ये अपराध है उनका, अवैध तरीके से गए हैं, लेकिन ऐसा अपराध नहीं था कि 40 घंटे का सफर हथकड़ी में, बेड़ियों में या चेन में जकड़े हुए उनको यहां तक लाया गया है। ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इनका 40 घंटे का इतना लंबा सफर, बिल्कुल उसी हालत में इनको बैठाया गया वहां, और इनको हिदायत थी कि आप हिलेंगे नहीं, जहां एक बार बैठा दिया वहीं बैठे रहेंगे। इनको टॉयलेट तक की इजाजत नहीं थी। काफी मन्नत करने के बाद इन्होंने टॉयलेट की इजाजत दी है, और वो भी उसी हालत में, बेड़ियों में और हथकड़ी में जकड़े हुए टॉयलेट गए हैं। क्रू ने जो है इनको वहां तक भेजा है और वहां से एज इट इज फिर लाके गया है। इनको ये खतरा था कि कोई हरकत ना कर दें। ये देख लीजिए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। और उसके बाद खाने के लिए भी कोई खास पहले परवाह नहीं की। वो भी काफी बोलने के बाद मामूली सा खाना इनको रास्ते में 1-2 बार दिया गया है, मामूली खाना, वो भी बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़े हुए। ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है, मैं कंडम करता हूं। ये अमेरिका ने बहुत ही शर्मनाक हरकत हमारे देश के लिए की है, हमारे नागरिकों के साथ जो किया है बहुत ही शर्मनाक है ये। और भारत को इसको कंडम करना चाहिए, भारत को इसको तुरंत विरोध करना चाहिए था। अब तक भारत ने विरोध नहीं किया है, भारत ने विरोध नहीं किया है। इस तरीके से वहां से नागरिकों को ला करके इस हालत में उनको मंजूर करके ये बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई है प्रधानमंत्री महोदय ने। प्रधानमंत्री महोदय, भारत कमजोर नहीं है, आप कमजोर हैं, और आप अगर कमजोर हैं तो आपकी वजह से ये देश कमजोर होगा। ये हमें मंजूर नहीं है। आप नहीं चला सकते, नहीं निभा सकते हैं अपने दायित्व को, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, पद त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए पद को, लेकिन देश को बदनाम मत करिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप देश को कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका ठीक है, वो शक्तिशाली देश है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके गुलाम हैं। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये गिव एंड टेक का मामला है। तो ऐसी हालत आपने क्यों मंजूर की? इस हालत में अपने नागरिकों को वहां से लाने के लिए आपने क्यों हाँ किया? प्रधानमंत्री महोदय, जब ये उतरे हैं यहां पर, उस वक्त आप संगम में स्नान कर रहे थे। मैं आपके स्नान के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन स्नान करते टाइम या आपको इनकी कोई फिक्र नहीं थी? आपको मालूम था 5 फरवरी को ही अमृतसर में ये प्लेन उतरा है, जहाज उतरा है, और एक भी बयान आपका अभी तक नहीं आया है। आपका एक भी बयान नहीं आया प्रधानमंत्री महोदय कि ये गलत किया अमेरिका ने, ये तरीका सही नहीं था। जिस तरीके से हमारे देशवासियों को भेजा गया, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और वैसे भी आप जब से आए प्रधानमंत्री महोदय, ये सब यही कह रहे हैं, आपके हर कारनामे को सब पूरा देश कह रहा है, ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है, फला है तो मुमकिन है, ये बातें कही जा रही हैं। आखिर क्यों? आपने क्यों देश की बदनामी कराई? क्यों देश को कमजोर तरीके से पेश किया? ये शर्मनाक हरकत है। यानी सैन्य विमान में लाया गया है इस तरीके से, वो सामान वाले में, ये भी पहली बार हुआ है। ऐसी शर्मनाक घटना, मैं इसको कंडम करता हूं। और प्रधानमंत्री महोदय को भी, इनके विदेश मंत्री को भी, उन्होंने भी अभी तक कंडम नहीं किया इस बात को। उन्होंने भी अमेरिका से कोई विरोध नहीं जताया है, ना प्रधानमंत्री महोदय ने जताया है। यानी प्रधानमंत्री महोदय बहुत अपना पक्का मित्र मानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो क्यों नहीं कहा उनको? हालांकि उनकी मित्रता अब सामने आ गई है। कैसी मित्रता है? केवल भारत के नागरिकों को जंजीर में भेजा गया है, हथकड़ियों में भेजा गया है, केवल भारत के, बाकी किसी देश के भी इस तरीके से नहीं आए हैं। तो हमारे वाले देश में या हमारे वाले नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया? मैं प्रधानमंत्री महोदय से जवाब चाहता हूं। आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। हमारे नागरिकों का इतना अपमान, और इनका जाने में, इनका अमेरिका ठीक है अवैध तरीके से गए हैं, लेकिन गए किसकी वजह से? आपकी वजह से गए हैं प्रधानमंत्री महोदय। आपकी वजह से विदेश गए, जाना पड़ा इनको, क्योंकि आप इनको रोजगार नहीं दे। आपने बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और ये आपके झांसे में आ गए, आपको चुन लिया, और अब तक आपके कम से कम 21 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। 21 क्या, बल्कि 22 करोड़, 11 साल होने वाले हैं।
22 करोड़ नौकरी अब तक आपने देनी चाहिए थी। अगर आपने 22 करोड़ नौकरी दी होती तो ये भारत के जो नागरिक हैं इस तरीके से बदनामी करा के वहां से नहीं आते। इस तरीके से बेशर्मी के साथ जो अमेरिका ने भेजा है, ये हरकत इनके साथ नहीं होती अगर आपने रोजगार दिया होता तो। आपने रोजगार नहीं दिया है, देश में इनको रोजगार नहीं मिला है, इस मजबूरी से इनको जाना पड़ा है। कोई शौक से नहीं गए, अपने घर बार को बेच के गए हैं, यानी जमीनें बेच के गए हैं। यानी इतनी दुखद घटना इनके साथ हुई है प्रधानमंत्री महोदय, और आपको कोई फिक्र नहीं है। आपका एक बयान अभी तक नहीं आया है, एक भी बयान अभी तक आपका नहीं आया प्रधानमंत्री महोदय। केवल आपके रक्षा मंत्री का बयान आया है, वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री महोदय, तुरंत अमेरिका के साथ इसका विरोध जताया जाए, तुरंत उनसे पूछा जाए। और पूछा क्या जाए, आपको तो उतरने नहीं देना चाहिए था उनको। आपको मालूम है, फोटोग्राफ दिखाए गए थे, वहां से इनके वीडियो दिखाए गए थे, चलने से पहले, जहाज में बैठने से पहले वीडियो दिखाए गए थे। तो तुरंत आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तुरंत आपने अमेरिका को क्यों नहीं बताया कि अमानवीय बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने नागरिकों के साथ? बिल्कुल आप इनको बेड़ियों में जकड़ के या हथकड़ियां लगा के अगर भेजेंगे तो हम नहीं लेंगे, ऐसा क्यों नहीं बताया आपने? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय तुरंत जवाब चाहिए हमें अमेरिका से, तुरंत। आपके दोस्त हैं, दोस्त को फोन करिए। और इसके बाद हमारा कोई भी नागरिक इस हालत में देश में नहीं आना चाहिए। इस हालत में आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। ये देशवासियों की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूं, ये बर्ताव बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका की हरकत को हम कंडम करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।